बैठ जा। स्टार्ट कर। कल के क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे सामाजिक सुधार संगठन। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आप लोग को हम बोले ना धीरे धीरे करते सारा हिस्ट्री देख लेंगे, ठीक है? देख रहा है आप लोग को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना है? बोर्ड स्क्रीन चमक रहा है क्या? जानते हैं कल ढेर सारा बच्चा डिमांड किया कि भैया कुछ मैथ के लिए पढ़ा दीजिए। मैथ कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए? बिहार से मैथ से ज़्यादा रीजनिंग इंपॉर्टेंट है कि नहीं? कल हम लोग क्या पढ़ लिए थे? सामाजिक सुधार संगठन, ठीक है? चलिए आज पूछ लेते जी, ब्राह्मण समाज का स्थापना कब हुआ? 1828। कोई दिक्कत बहु? मर गया था वो राजा राम मोहन राय किस बीमारी से? मेनिंजाइट बीमारी से। कहाँ मरे थे? लंदन में। कब मरे थे? 1833 में। आर्य समाज के संस्थापक क्या था? क्या किया था? बोल दो भैया, क्लास ले रहे हैं। दयानंद सरस्वती। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना बाबू? अब बताइए, इसमें दो नारा था। आर्य समाज के नारा क्या था? आर्य समाज का नारा क्या था? भारत भारतीयों के लिए है। दयानंद सरस्वती क्या नारा था? वेदों की ओर लौटो। ये दो को नारा था। बताइए दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। इनका गुरुजी का नाम क्या था? बिरजानंद। ये सब याद करना चाहिए। डीएवी जो कॉलेज था उसका स्थापना कब हुआ? 1886। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन था? कोई दिक्कत? बताइए स्वामी विवेकानंद के जन्म कब हुआ? 12 जनवरी 1863। बताइए बहू, मुस्लिम सुधार आंदोलन के वो संस्थापक कौन थे बहू? संस्थापक सैयद अहमद खान। बताइए बहू, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सैयद अहमद खान ने, ठीक है? 1875 ईस्वी में एक मुस्लिम को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए किया गया था। तो ऐसे धीरे धीरे आप लोग पढ़ते जाइएगा, आप लोग को हो जाएगा। जनजातीय आंदोलन पढ़ाइए दिए थे, किसान विद्रोह पढ़ाइए दिए थे। बताइए बहु, अवध किसान सभा कब लगा? 1920। आप लोग कुछ रीडिंग नहीं करके आए हैं। बारदोली सत्याग्रह 1927, ठीक है? नील विद्रोह 1869 से 60। चंपारण सत्याग्रह 1917। खेड़ा सत्याग्रह 1918। बिहार किसान सभा 1929। 1% आप लोग याद किए हैं? नहीं किए? याद की करना, आप लोग सिर्फ सुन लेते, कल याद हो जाता। आज हम लोग पढ़े हैं क्या भाव? रेगुलेशन ऑफ 1857 माने क्या? 1857 की क्रांति, ठीक है? कोई दिक्कत? इसको भी हम लोग थोड़े थोड़े भाग में देखते चल जाएंगे। 1857 की क्रांति, इस क्रांति की पृष्ठभूमि बहुत पहले से ही तैयार हो रही थी। भारतीय जनता धीरे धीरे अंग्रेज के खिलाफ होते जा रहे थे, जिसके कई कारण थे। माने बहु 1857 की क्रांति नहीं बोलता है, धीरे धीरे अंग्रेज के खिलाफ होते जा रहे थे। के बाबू? भारतीय जनता या भारत के लोग।
उसमें ये नहीं देख रहा था हिंदू है मुस्लिम है, लेकिन सब क्या हो रहा था वो धीरे धीरे एकता होते जा रहा था। इसका वो रणनीति जो है बहुत पहले से हो रहा था। ठीक है, लगता है ठंड आ गया ना, सब स्वेटर पहन के आ रहा जी। ठीक है, नहीं बोलता है जिन्होंने ठुकरा दिया था अगले सर्दी में, दिखा देना अपने आप इस बार अपने वर्दी में। नहीं बोलता है कभी भी किसी को बोलो नहीं, जहाँ दो कौड़ी के लोग बोले वहाँ आप शांति रहिए। हम कहीं बैठे हुए थे एक दिन, वहाँ वो चुपचाप सब ढेर सारा लेडीज़ लोग बोल रही थी या ढेर सारा माने बेगरिया लोग, समझ में आ रहा है। तो हम चुपचाप थे, मैंने बोला आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, उसको हम फ़ोटो निकाले ऐसे दिखा दिए। तो बोलता इसमें लिखा है जहाँ दो कौड़ी लोग के बोले वहाँ चुपचाप रहना चाहिए। तो कल मोहन कर रहे हैं। तो हमेशा बेफजूल के कभी मत बोलिए, बोलने से एनर्जी बेस होता है। क्या करे बहु कई कारण था। 1857 के बहु इस क्रांति के पृष्ठभूमि बहुत पहले से तैयार हो रही थी। भारतीय जनता धीरे धीरे अंग्रेज के खिलाफ होते जा रहे थे। इसका कई कारण थे, माने वो अंग्रेज के खिलाफ होते जा रहे थे। ठीक है, लड़की जानते हैं, आप कोई लड़की से प्यार करते हैं, आप भला के करोड़पति रहिए, उसका बाप मैं आपको एक्सेप्ट कभी नहीं करेगा, नहीं करेगा। अच्छा इस बोलिए भैया कहन करेगा, और उसका जात की तो भी नहीं करेगा, बोली काहे नहीं करेगा। ये मानसिकता खराब है। कृष्ण जी देखे थे, उस बेचारा भगवानों को कितना लड़के भगावे पड़ा। भोले बाबा देखे थे, उनको भी राजा दक्ष जो होता है एक्सेप्ट नहीं किया था, सती से जब वो थी कर रहे थे, समझ में आया। तो आप कौन गली के है जी। सलमान खान देखे हैं, उनको भी एक्सेप्ट नहीं किया, तो आप कौन खेत के मूली है। जब भी प्यार मोहब्बत के भूत चढ़े तो एक बार देख लीजिए भोलेनाथ के, एक बार देख लीजिए कृष्ण भगवान के, एक बार देखिए सलमान खान के, एक बार देख लीजिए आमिर खान के गजनी, या एक सलमान खान के तेरे नाम, सब भूत उतर के नीचे चलाएगा। अभी भी तेरे नाम देखते हमको रोना आ जाता है, पता है ऐसा कुछ नहीं है लेकिन रोना आ जाता है। ठीक है, जब भी मन करे कि ये सब में जाना है तो एक बार ये सब देख लेना है, समझ में आया। ये सब आए तरह के भला किया है रे। पहला कारण था वो क्या, वो आर्थिक कारण। क्या वो, चलिए सुनिएगा। अंग्रेजों ने जमींदारी व्यवस्था, मलवारी, रैतवाड़ी, अस्थाई बंदोबस्त इत्यादि द्वारा भारतीय किसानों का अत्यधिक शोषण किया, जिस कारण से भारतीय किसान गरीब हो गए। वे इसका कारण अंग्रेज को मानते थे। रैतवाड़ी, मलबारी, खेतीबाड़ी जो था वो, ये सब को क्या बहुत बड़ी मात्रा में शोषण किया के वो अंग्रेज। ये सब का मुख्य कारण के जो भारतीय जनता, जो भारतीय किसान था, किसको मानता था वो, अंग्रेज को। किसको मानता था, अंग्रेज को। शोषण मतलब क्या होता है, यूज करना को ही क्या बोलते हैं, शोषण करना। ठीक है, ये तो ये हुआ आर्थिक। आर्थिक के मतलब क्या होता है, आर्थिक के मतलब समझते हैं। घर परिवार कभी देखे हैं ना, बोलता रहे अभी हमारा आर्थिक समस्या बहुत ख़राब है। जो कमाने वाला था अगर 10 रुपया कमा रहा है, उससे कोई 8 रुपया छीन ले रहा है, तो उसका आर्थिक समस्या बढ़िए न जाएगा। आज जो छीनेगा हम उसी को नहीं बोलेंगे तू ही हमारा आर्थिक समस्या का प्रॉब्लम दिया, तू ही है, नहीं बोलता। जैसे एक लड़का खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहा है, उसका शादी करा दो, उसका ज़िंदगी ख़राब करेगा, क्या हो जाएगा वो झोटा वीर मैंने लड़की। ठीक है, तो लड़का के कभी कोई राजकुमार लड़का देखा है साइड, नहीं देखेगा, काहे ले ज़िंदगी में बहुत खुश है। ठीक है, अब वो ये हुआ आर्थिक कारण। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आते सामाजिक कारण। ठीक है, आर्थिक कारण सबको समझ में आ गया। ये सब को कभी आप लोग से नहीं पूछेगा। ठीक है, ये जब डिस्क्रिप्टिव लिखिएगा ना तो इस सबसे पूछेगा, इससे कोई लेखा जोखा है नहीं। दूसरा क्या था भाऊ, सामाजिक कारण। अंग्रेजों ने सती प्रथा, नरबली, बाल विवाह प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, तथा विधवा पूर्ण विवाह लागू करा दिया, जिस कारण भारतीय समाज का एक क्रांति की भावना का मतलब क्या होता है, आप जो लड़की को चाह रहे हैं और लड़की जो आपको चाह रही है, ठीक है, ये भावना हुआ। आपको लग रहा है कि आप ही को सिर्फ पता है बात, लेकिन पूरा गांव जानेगा। समझ में आया। ये एक ऐसा बीमारी है ना, जो होगा तो आपको, लेकिन असर पूरा गांव को करेगा। समझ में आया, पूरा दुनिया आपको खिलाफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए सबके चक्कर में ये सामाजिक कारण समझिए। अंग्रेज जो था सती प्रथा को हटा दिया। क्या किया, हम कल बताए थे सती प्रथा का मतलब क्या होता है। पति जिसका मर जाता है, पत्नियों को उसको जाल मार के जला दो, मार के या बांध उनके ओकरे साथे जला दो।
इसका अंत किया था। अंत तो राजा राम मोहन राय किया था विलियम बेंटिक के सहयोग से, ठीक है। लेकिन अंग्रेज उसका विरोध किए था कि ये सब सिस्टम नहीं होना चाहिए। विरोध किया तो भारतीय किसान माने भारतीय लोगों को क्या खराब लगा, बोला अरे ये तो हमारा प्रथा था, हटा कैसे दिया। दूसरा क्या था, नर बलि, जो बलि चढ़ाते हैं ना, नहीं पहले का तो आदमी को बलि चढ़ाता था, कोई खस्सी चढ़ाता है, इसका विरोध किया के बहु अंग्रेज। फिर खराब लगा भारतीय जनता को, धीरे धीरे सब रोकते गया, भारतीय लोग को क्या खराब लगते गया। अच्छा बताइए, हम बोलेंगे बहु खस्सी ना दे, बोलता है खस्सी पड़ता है ना, होली दशहरा को देता देता है ना, अब बोल दिया अचानक से नहीं पड़ेगा, तो आपको बोले काहे ना पड़ेगा। अच्छा क्या जरूरत है सब देने के लिए, हम भी विरोध कर रहे हैं, समझ में आया। तो वो भी बेचारा विरोध किया, भारतीय लोग को मन में क्या हुआ, बिगड़ते गया मन। बाल विवाह, पहले लोग बाल विवाह कैसे करता था, उसको कन्या भ्रूण विवाह भी समझिए। लड़का लड़की दोस्त है, सॉरी गांव में दो दोस्त है, वो बोल रहा था हमारा बेटी हुआ तोर बेटा शादी होगा, तोर बेटी हुआ तो हमारा बेटी शादी, बोल लो पहले हो गया व्यवस्था होकर, समझ में आया। पहले बापे मैं बिगाड़ता था बाल बुतरू के, बाले विवाह, अभी बुतरू बाल विवाह कर लेता है तो बाप मैं कहता अभी 14 साल का अपने कर लेगा, चलो केस कर देते हैं। आप पहले कराते थे सो, पहले तो ऐसे नहीं कहा, पहले तो और पहले जन्म से पहले कर देता था, समझ में आया। इसका विरोध किया था अंग्रेज, थोड़ा सा और मन के भावना बिगड़ा भारतीय लोग को। अब क्या हुआ, वो प्रतिबंध लगा दिया विधवा पूर्ण विवाह, जैसे सती प्रथा हुआ, उसका पति मर गया तो औरत तो जिंदा है, उसको तो अब नहीं मारा जाएगा क्योंकि सती प्रथा खत्म हो गया। अब वो बेचारी औरत जो है उसका पूर्ण विवाह का नियम लागू कर दिया कि अंग्रेज, माने वो औरत शादी कर सकती है। ले अरे भारत के लोग को और गुस्सा आ गया, ये सब नियम बदल दिया हमरा, अब क्या होगा, पूर्ण विवाह लागू कर दिया, जिस कारण से भारतीय समाज में एक क्रांति की भावना जगी। तुमसे ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, भारतीय के मन में क्रांति की भावना जगने का मुख्य कारण क्या था, ये सब भी लिख सकते हैं आप लोग। सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और कारण है, समझ में आ गया सामाजिक कारण, ठीक है। इसीलिए कभी किसी समाज में रहिएगा ना, उसका समाज के खिलाफ नहीं जाइएगा। आप अगर बिहारी के समाज में है तो बिहारी के समाज के अनुसार चलेगा, बंगाल में जाइएगा बंगाली के समाज से चले पड़ेगा। नहीं बोलता है जेकर घर ओकरे नियम, जिसका राज वह राज का नियम। आप कोनो राज के रही से क्या मतलब आपको, लेकिन जो राज में जाइएगा उसका, अच्छा जंगल में जाकर रहिएगा अपन नियम मानिएगा, जंगल कराया के, समझ में आया। एक लड़की था ना, बोला जीएफ के मतलब क्या होता है और बीएफ के मतलब क्या होता है। लड़की बोली बीएफ के मतलब फालतू फैसला, लड़का बेचारा चुपचाप हो गया, सब लड़की ऐसे लगा। अब लड़की पूछी लड़का से जीएफ के मतलब, तो लड़का भी बोला गलत फैसला, समझ में आया। इससे क्या सीख मिला, दोनों के दोनों जो है ना होशियार था, ठीक है। ऐसे लड़का होशियार रहवे करता ना, लड़का सब होशियार रहता है, लड़की ये लोग अलबलाई रहती है। अब वो प्रशासनिक कारण क्या बहु, देखिए हम लिख नहीं रहे किसे कहते हैं, प्रशासनिक कारण सिर्फ समझा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग को जो रहेगा आप लोग अच्छा से याद कीजिएगा, समझिएगा, नहीं समझ में आएगा पूछिएगा। ठीक है, सुनिए बहु, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत सतारा, अवध, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, जगदीशपुर, सिक्किम इत्यादि आदि पर अधिकार कर लिया। हड़प नीति क्या होता, मतलब समझा, हड़प नीति, भैंस आपका लाठी हमार भैंस हमर हो गया, समझ में आया। घर आपका चाबी मेरे पास और घर मेरा हो गया, समझ में आया। मोबाइल मेरा, पासपोर्ट आप जान के मोबाइल आपका, समझ में आया। हड़प नीति, आँख मुनो डिब्बा गायब, इसको बोलता हड़प नीति, समझ में आया। तो ये हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी क्या किया, हड़प नीति के तहत सतारा, अवध, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, जगदीशपुर, सिक्किम पर क्या किया, अधिकार कर लिया। नहीं बोलता हड़प लेनी, तू नहीं बोलता है कोई जैसे बलमान है ला हड़प लेते हैं। आप सलोनी के आगे 4 गो रख दे, सब देख लेंगे कर ले, ठीक है। इसमें नाना साहब का पेंशन बंद कर दिया गया। अंग्रेज पहले क्या करता था, सहायक संधि करके उसको बोलता तोर बाल बच्चा हम विदेश भेज देंगे पढ़ावे ला, तुमको पेंशन देंगे। तो इस हड़प नीति के तहत किसका पेंशन रोक दिया गया था, नाना साहब का। किसका पेंशन रोक दिया गया था, नाना साहब का। जिस कारण से सभी राजा विरोध हो गए। सभी राजा विरोध होगा नहीं, नाना साहब को नहीं रोका था, धीरे धीरे सभी को रोक दिया था पेंशन। क्या किया,
जैसे हम तुम लोग को बोले बहू कि बिहार एसएससी क्लास फ्री पढ़ा रहे हैं, आप देखे 30-40 स्टूडेंट हो गया, अब लेना पैसा लगेगा तो आप लोग विरोध नहीं कीजिएगा। हमारा वीडियो तुरंत अनलाइक जाके मारिएगा, फटाक से अनसब्सक्राइब कीजिएगा और 10 जगह बोल दिएगा वीडियो कोई नहीं देखिए, एकदम बेईमान हो मास्टर, बोलिएगा ना जी। उसी प्रकार से हड़प नीति किया, अब पेंशन रोक दिया, आज सब है राजा लोग क्या विरोध में भी करेगा। राजा कभी नहीं चाहते थे कि भारत आज़ाद हो, राजा इसलिए विरोध किया क्योंकि उसका पेंशन रोक दिया गया था। समझ में आया। भारतीय जनता कभी क्रांति नहीं करता, काहे करता, ओकर समाज के खिलाफ चल गया अंग्रेज। अंग्रेज तो था ही बोका, मैंने चलाक तो था लेकिन थोड़ा बोका भी था। तोरा की मतलब वाले समाज में उल्लंघन करे से तो लूट रहा था, लूटता। नियम बदल गया, समझ में आया। ले नियम बदल दिया भारतीय, भारत के नियम से जो मजाक किया उसको मजाक बना दिया। भारत से को मजाक करेगा तो भारत के सोना चिड़िया लेकर तो भागिए गया। अब अंडा पे क्या ध्यान दे लेता, दिया डंडा से निकाल के मार तुम लोग के। अब बहु एक तो था बहु धार्मिक कारण, क्या था बहु, धार्मिक कारण। चौथा क्या है बहु, अठारह 1813 में ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति दी। 1813 बहु किसको बहु, 1813 में ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति दी गई। कोई दिक्कत बहु, तुमसे पूछेगा 1813 में ईसाई मिशनरियों को आने की अनुमति, ठीक है, कब दी गई, तो बोलिए क्या, 1800। अंग्रेज ईसाई धर्म का अत्यधिक प्रचारक थे जिस कारण से भारतीय समाज का विरोध हो गया। मैंने समझे, अंग्रेज किसका प्रचार करता था, ईसाई धर्म का, तो भारतीय धर्म क्या कि उसका विरोध कर दिया। अच्छा बताइए, घर हमर, खाना हमरा, गाना सब कुछ हमरा, मैंने सॉरी सब कुछ हमरा, गाना दूसर के, कितना खराब लगेगा। मैंने बिहारी का खाना, बिहारी का घर, बिहारी का राज, गाना सुनिएगा बंगाली, बर्दाश्त होगा बिहारी से, कभी नहीं। अंग्रेज, अच्छा बताइए, आप ही बताइए, आपका घर में को आएगा, खाना आपका, घर आपका, कपड़ा आपका, सब कुछ है ज़्यादा आपका, और आपका पिताजी को खराब बोले, बर्दाश्त कीजिएगा, कभी निकल घर से बाहर, थोड़ा बताइए दैए आज, समझ में आया। किसी को काहे बर्दाश्त करेंगे। तो वही बात रहा था, भारत में धर्म प्रचार किसका करा था, ईसाई धर्म के, तो बिगड़ गया थोड़ा सा। और अब तकनीकी कारण, ये तो कारण देखिए सब कारण समझते जा रहे हैं, आप लोग को समझ में आना ही चाहिए। सुनिए बाबू, रेल, डाक तथा प्रेस के प्रारंभ होने से विद्रोह की भावना तथा संदेश तेजी से फैलने लगा। तकनीकी कारण क्या था उस टाइम, ट्रेन, पोस्ट ऑफिस इसको बोलते हैं डाक, और बहु जो होता प्रेस, न्यूज़पेपर, इससे क्या हुआ ना बहु जल्दी जल्दी क्या हुआ, फैलने लगा क्या, संदेश, माने क्या, कोई बात। पहले किसी को कोई बात लिखना होता तो क्या भेजता था, एगो दूत को भेजता था, लेटर लिख के एगो आदमी भेज देता था कि जाओ। अगर आदमी दिल्ली में है तो लेटर लिख के उसको दिल्ली भेज देता था, घोड़ा जाता था चाहे बैलगाड़ी जा रहा, ठीक है। तो ऐसे भेजता था, पहले कोई सुविधा ना था। तकनीकी कारण क्या क्या था, प्रेस, रेलगाड़ी और पोस्ट ऑफिस, इसको बोलते हैं डाक। कोई दिक्कत, ये सब तकनीकी कारण है, कोई दिक्कत। अब आया बहुत सैनिक कारण, क्या बहुत सैनिक कारण, सैनिक के बारे में आप लोग को पढ़ाए थे। भारतीय सैनिकों को दाढ़ी, मूछ, पगड़ी तथा बाला, जिसको बोलते हैं कड़ा, पहनने पर रोक लगा दिया गया, जिस कारण से सैनिक खिलाफ हो गए। जैसे कि वो जो सैनिक अंग्रेज सैनिक में शामिल था, क्या था वो शामिल था, उसको क्या क्या मना कर दिया, दाढ़ी रखना मना है, बाल रखना मना है, कड़ा पहनना मना है, पगड़ी बांधना मना है, ठीक है।
क्या करना बहू, ये सब करना मना है। इससे क्या हो गया, सैनिक भी विद्रोह माने क्रांति की भावना इसमें भी जग गया। बोला ये तो सब कुछ मना के लिए। अब तुम्ही लोग को हम बोले बाबू ये करो बाबू वो करो, हम उतना तात्पर्य आप लोग से काहे रखें। हम बोले स्टूडेंट लाइफ जैसा रहो, स्टूडेंट होना चाहिए। बाकी हमारा किसी से रिश्ता रखना पसंद नहीं है। स्टूडेंट से ही हम आप लोग से जितना बात विचार कर लेते हैं, बाहर में उतना करना ही मना है। अरे क्या ज़रूरत है किसी से, हमारा भाई बहन कम है, देखो तो एकदम 100 की तादाद में है। पिछला बैच में भी 100 गो है, तो इतना जिसका भाई बहन होगा काहे किसी से बतियाएगा। दिन भर तो हम बतीते रहते हैं आप लोग से, नहीं मोनो तो आप लोग भी ऑनलाइन में कमेंट करते मारते हैं लोग। सैनिक कारण समझ में आ गया, सैनिक विद्रोह क्यों हो गया था, उसको मना कर दिया था। अड़ा कर हम भी बोलते हैं इस नहीं पहनने के लिए लिखा है, सफ़र कहीं करिएगा ट्रेन में अटक जाइए। आप लोग तो सैनिक है नहीं, अटक जाइएगा, फिर समझ रहे हैं ना। स्टूडेंट लाइफ में किसी को गलती धुन भी दीजिएगा तो माथा तो हम लग गया नहीं, इसीलिए कड़ा मना करते हैं। हाँ तागा बांध लीजिए, हम तो कुछ नहीं पहनते। मोबाइल भी अब जल्दी नहीं, तो मोबाइल तो टेबल पे छोड़ के चल जाते हैं। समझ में आया, ये सबसे दूरी बना कर रखिए। तात्कालिक कारण, ठीक भाऊ। 7वां क्या है, तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण, अंग्रेजों ने बेस्ट सेल्फ रिफिल के स्थान पर इनफ्लेड होता लिखना चाहिए, इनफ्लेड राइफल तथा लगाया। तभी सभी अफवाह उड़ गए कि हिंदुओं को दी जाने वाली राइफल मैंने बंदूकिया दी जाने राइफल वो कारतूस जो निकालता है इतने को कारतूस जो रहता कलमनियन, उसको कारतूस बोलता। उस पर गाय की चर्बी, मुसलमानों की दी जाने वाले राइफल के कारतूस में सुअर की चर्बी तथा अंग्रेजों के द्वारा दी गई जाने वाले आटे में गाय और सुअर की हड्डी पाउडर मिला दिया, जिस कारण सैनिक में मतभेद होने लगा। देखिए भाऊ, जो अंग्रेज था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लन फन देवानंद, कोई जाति से मतलब नहीं था। लेकिन हिंदू मुस्लिम की ज़्यादा जनसंख्या था भारत में उस टाइम उस सब को सैनिक में भर्ती ले रहा था। किसमें भाऊ, सैनिक में। लेकिन हिंदू लोग को ही पता चल गया था क्या भाऊ, कि हम लोग के बंदूक के कारतूस में गाय के चर्बी दिया जाता है। कुछ भाऊ, गाय का चर्बी दिया जाता। अब मुस्लिम लोग को ये बता दिया गया था कि आप लोग के कारतूस में सुअर के चर्बी का दिया जाता। देखिए, जो जिससे ज़्यादा नेगलेक्टिंग था उसी के बारे में बता दिया गया। उन लोग को, यहाँ लोग को जो सुअर के चर्बी से प्रॉब्लम था, हम लोग के गाय, जो हिंदू धर्म के जो था वो गाय से चर्बी से नफरत था। ये भी बता दिया गया था कि जो अंग्रेज लोग के आटा में बहू, वो गाय और सुअर के हड्डी का पाउडर उसमें दिया हुआ। उससे क्या हुआ बहू, तत्कालिक इन लोग के भावना क्या हुआ, उमड़ गया कि अब ना होगा। ठीक है, बर्दाश्त बहुत हुआ। बंगाल के बैरकपुर छावनी में 34 नेटिव इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे के कौन से में था बाबू, मंगल पांडे 34 नेटिव इन्फेंट्री। मंगल पांडे किस इन्फेंट्री के जवान थे, 34 नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे। मंगल पांडे ने इन कारतूसों को प्रयोग को मना कर दिया। मंगल पांडे क्या किया, बोला नहीं चलाएंगे ये बंदूक। सब सैनिक को क्या किया, मना कर दिया। ये जो था उस सैनिक को ब्रांच के क्या था, बटालियन का मालिक था। क्या किया, मना कर दिया कि नहीं ऐसा बात है तो ये सब बंदूक हम लोग नहीं चलाएंगे, मना कर दिया। उसके अधिकारियों ने जब दबाव बनाया तो उसने लेफ्टिनेंट बाज तथा लेफ्टिनेंट होम को गोली मार दी। जब मना किया तो क्या किया, गोली मार दिया उसके दो अधिकारी के। कोई दिक्कत, इस कारण मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर छावनी में फांसी दे दिया गया। इसको फांसी कब दिया गया, 8 अप्रैल APRIL, और 1857 को कहाँ फांसी देवल गया, बैरकपुर छावनी में फांसी दे दिया गया। कोई दिक्कत, मंगल पांडे गोली नहीं मारता, उसको गया था जहाँ कारतूस में चर्बी मिलावल जाता था, वहाँ जाके देखा बात तो सही है तो गोली मारा। अभी भी हिल रहा। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, उसका भी दिन है, हमारा भी दिन आएगा। आपका जो दिन है उसमें आप उड़ लीजिए, जब मेरा दिन आएगा तो उड़ा देंगे।
समझ में आया? है ना, बोलता है आपका तो दौर है, फिर एक शोर आएगा। आपका दिन जो दौर था उसमें आप उड़ रहे थे, जब मेरा शोर आएगा तो उड़ा देंगे। जानते हैं, एक बात बोलते हैं, कभी भी कोई आपसे गलत व्यवहार करे आप स्माइल कीजिए, आपको कोई गाली दे फिर भी स्माइल कीजिए, लेकिन ताकत इतना रखिए कि भीतरिया से वो राइफल निकालिए, मारे धाए से 4 गोली ले तो पूरे चल जो। ठीक है, अपने आप पर विश्वास रखिए, आपका एक दिन आएगा। बहुत 34 ने भी इन्फेंट्री में उसका था ड्यूटी, यहाँ से 2 कारतूस गोली मार दिया था अधिकारी के। काहे ले, इसको बात सही लगा। मंगल पांडे कभी भी देश के खिलाफ नहीं लड़े, वो भी धर्म के खिलाफ लड़े थे। ठीक है, कोई दिक्कत, उसको भी बोला ना गाय की चर्बी दे रहा, उसको अपने आगे आवता में ले, हो गया लड़ाई। 8 अप्रैल को बैरकपुर छावनी मंगल पांडे को क्या दे दिया गया? क्यों दे दिया गया था? क्योंकि अंग्रेज के 2 अधिकारियों को क्या किया था? टपका दिया था। मंगल पांडे यूपी के बलिया का रहने वाला था। इस घटना के कारण सारे सैनिक के अंदर विद्रोह की भावना जग गई। माने वो मंगल पांडे को जब फांसी पड़ा 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर छावनी में, तो क्या हुआ? सैनिक में क्या हुआ? विद्रोह की भावना जग गया। जैसा बताइए, वो एक कैप्टन है महेंद्र सिंह धोनी, 10 प्लेयरों का अंदर 3 को बैठा रहता से 13 को, एक महेंद्र सिंह धोनी 14 को। अगर धोनी के गोली मार दे कुछ 13 को की लगेगा, विद्रोह में आ जाएगा। अरे कैसे मार दिए तुम, या डर से भाग जाएगा सब। पागल है, भारतीय भागता है, उतना गोली खाया, भागे भी नहीं कि कुछ खाएगा। ठीक है, आप ही लोग का कैप्टन है, एक वो गया खेले, लड़ाई हो गया, कैसे मार दी तुम इसको? पहले बाद में फैसला हो तो पैसा दे, मक नहीं दे, पहले मार, होता है ना। उसी प्रकार से मंगल पांडे जब फांसी दिया गया था बैरकपुर छावनी में 8 अप्रैल 1857 को, तो सैनिक में क्या हुआ? विद्रोह की भावना उमड़ उठी। कोई दिक्कत? आप लोग मंगल पांडे पर कल टिप्पणी लिख के लाइएगा। ठीक है, सैनिकों ने 30 मई 1857 को विद्रोह का दिन निर्धारित किया। सैनिक ने वो विद्रोह का तिथि कब किया था निर्धारण? 30 मई 1857 को सैनिकों ने क्या किया? बोला इतना तारीख को, इतना दिन में हम लोग क्या करेंगे? अटैक करेंगे उस पर, निर्धारित किया। और इसके लिए रोटी और कमल के फूल का संदेश संकेत में क्या रखा था? वो संकेत में 2 चीज रखा था, रोटी क्या वो, और कमल के फूल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। संदेश फैला दिया गया। सर्वप्रथम 1857 की लड़ाई मेरठ के 20 नेटिव इन्फेंट्री के जवान के द्वारा 10 मई को किया गया। अच्छा भाव, पहला क्रांति कब? 1857 की लड़ाई मेरठ से। कहाँ से भाव? मेरठ से 20 नेटिव इन्फेंट्री के जवानों के द्वारा 10 मई को किया गया। ये विद्रोही पूरे छावनी के हथियारों को लूट लिया गया। 11 मई दिल्ली चलो। माने वो बैरकपुर छावनी में जो था वो विद्रोही छावनी, जहाँ सैनिक रहता है, जहाँ बंदूक बनता है, उसको पूरा लूट लिया मेरठ से। कोई दिक्कत? और लूट के एक दिन में दिल्ली पहुँच गया। समझ में आया? दिल्ली को भी एकदम जुनून में आ गया सब। समझ में आया? वो हम टाइम उस टाइम मतलब जितना बोलता था ना, अंग्रेज के जवान खींच लेते हम। समझ में आया? मार खाते तो खाते, मरते तो मरते, लेकिन छोड़ने वाले नहीं थे। समझ में आया? और हम तो और भड़का देते सबके। वो तो ते कौन भड़काया, हम तो बोल बोल के लहका देते सबके। भला के हम रहे या नहीं रहे, लहकावे हमारा ज़्यादा कोई होगा। हम तो बैठल बैठल आदमी लड़ा देते हैं। उसे तो खड़ा खड़ा था, उसको मार खिलवा देते सबके। समझ में आया? पूरा डेली क्लास देते, फ्री डल्ला कैले जो सबको, खाली पढ़ाओ कम, लहकाओ ज़्यादा। अंग्रेज को बर्बाद कर देते हैं हम लहका के। ठीक है, विद्रोही पूरे छावनी के हथियारों से लूट लिया। 11 मई को दिल्ली पहुंच गए। मैंने सुनो बाबू, 10 मई को लूटा, 11 मई के दिल्ली पहुंच गया। सोचो सैनिक कितना तेजी से चला होगा। अभी हमने रजौली जाल बोल दे न, हालत ख़राब हो जाएगा। नवादा बोल दे 30 किलोमीटर से ना बाबू, हवाई पकड़, हवाई चल दो 250, चाहे मोटरसाइकिल निकालो। साइकिल से नहीं मानेगा मन, इसीलिए बोलते हैं मन के गुलाम नहीं रहिए, मन को गुलाम बना लीजिए। समझ में आया? मन किया, आप लोग पढ़ते मन के सूत गए नहीं। जो मन किया वो नहीं करेंगे, जो हम चाहेंगे वो मन करेगा। जिस दिन ये बात पे अड़ गए उस दिन फिर आप जो चाहे वो कर लीजिएगा। विद्रोहियों ने दिल्ली पहुंचकर दिल्ली की छावनी को जीत लिया और बहादुर शाह जाफर को विद्रोह का नेता
ज़बरदस्ती घोषित कर दिया गया। मैंने दिल्ली जाके दिल्ली को लूट लिया, ठीक है, दिल्ली छावनी को। अब बहादुर शाह जाफर को क्या बना दिया? ज़बरदस्ती नेता बना दिया। समझ में आया? जैसे आप लोग कुछ ना बने को हम ज़बरदस्ती बोल दिए क्लास मॉनिटर डी है, नहीं बनेंगे, बनो नहीं, किससे बनेगा? ठीक है, ज़बरदस्ती का नेता किसे बना दिया गया? जाफर को, बहादुर शाह जाफर को ज़बरदस्ती घोषित कर दिया गया। 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल, क्या बहू? अब आई बेगम हजरत महल, एक दिन और आई थी ना, आइए सकती है, मिटा दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। चार जून 1857 को बेगम हजरत महल ने लखनऊ से विद्रोह कर दिया। बेगम हजरत महल कब विद्रोह किया जी? 4 जून 1857 को। कहाँ से? लखनऊ से। कोई दिक्कत क्या? 4 जून बेगम हजरत महल 1857, 87 कहाँ लिखते हैं? 1857 के बहू बेगम हजरत महल कहाँ से बहू? लखनऊ से। कहाँ से? लखनऊ से विद्रोह कर दिया। कोई दिक्कत? 5 जून 1857 को नाना साहब तथा तात्या टोपे कानपुर से विद्रोह कर दिया। 5 जून से बहू, क्या बहू? 5 जून 1857 को के बहू? नाना साहब, साहब ने, और के बहू? तात्या टोपे। ये रानी लक्ष्मीबाई के गुरु थे तात्या टोपे, ठीक है। कानपुर से किया कि बहू? कानपुर से विद्रोह कर दिया तात्या टोपे। मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग था, ठीक है बहू। ये कहाँ से किया था बहू? कानपुर से। कहाँ से अटैक किया था? कानपुर से। देखिए बहू, बेगम हजरत महल 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल लखनऊ से विद्रोह कर दिए थे। अब बहू 5 जून 1857 के नाना साहब प्लस तात्या टोपे कानपुर से क्या किया? विद्रोह कर दिया था बहू। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था बहू? नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। कोई दिक्कत? रामचंद्र रंगो पंड था। ये झांसी की रानी के गुरु थे। झांसी की रानी क्या था? गुरु था। कोई दिक्कत? झांसी के विद्रोह मन्नूबाई झांसी की रानी की शादी से पहले मन्नूबाई ने कहा था उसको। झांसी की रानी ने किया। बनारस की रहने वाली थी जिनका विवाह ग्वालियर के राजा गंगाधर राव से हुआ था। झांसी की रानी ग्वालियर के राजा से विवाह की। ग्वालियर के राजा का नाम क्या था? बाल गंगाधर की गंगाधर राव, गंगाधर राव था। कोई दिक्कत? ग्वालियर की राजधानी उस समय झांसी थी। ग्वालियर की राजधानी कहाँ थी? झांसी। ग्वालियर की राजधानी रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किससे हुआ? बाल गंगाधर की गंगाधर राव से। कोई दिक्कत? और कहाँ के राजधानी बनाया? झांसी को। ग्वालियर का राजा क्या था? गंगाधर। पटना से विद्रोह पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया। पटना से विद्रोह क्या किया था? पटना से क्या किया था? पीर अली। ये आदमी बड़ा मस्त था। ये आदमी जो था ये पुस्तक बेचता था, बहुत कातिल अपने से लिखता था। ये जो था ना बहू, अंग्रेज भारत से गेवो नहीं किया, माने भागा उस टाइम नहीं था, और अपन पुस्तक में लिख दिया ना, अंग्रेज को भारतीयों ने दौड़ा दौड़ा के मार के भगा दिया। बिहारी लोग ये थोड़ा सा रियल होता आउट, बिहारी लोग के नीच पड़ा रहे, अंग्रेज भाग गया। 2-4 को रोड देने बोल रहा था, और बोले इधर आ, बुलाया, सब चल गया, तू इधर कैसे रह गया? बिहारी बहुत तेज, 2-4 लपड़ दिया, चल खेत में काम करिया। वो करा ले जाके सबको मार पीट के खेत में काम करा रहा। और ऐसा अंग्रेज भागा नहीं था, और ये ऐसा लिख दिया था। सब अंग्रेज मतलब बिहारी लोग का भाव तो बढ़ गया, अरे अब तो भाग गया, 2-4 को भटक रहा है इधर, मार लपड़ सबके दौड़ा दौड़ा के ले जा रहा है। अंग्रेज सुना ऐसा कि ऐसा बात लिख दिया, पीर अली को पकड़ने के लिए 50,000 इनाम रख दिया, किसको पकड़ के लाया जाए।
अब पीर अली पागल चल रहा है कि साला अब हमको मरना पड़ेगा। समझ में आया? ऐसा भड़काऊ ये आदमी था। ठीक है, इसका भाषण सुनते रहिएगा। बीच में जैसे बोल रहा है ना, तो आप लोग सुन रहे हैं ना किसी बारे में, इसको बोलिएगा सर आप रुकिए हम आ रहे हैं। हमारी बात सुन के इतना जुनून आ, इसको बात सुन के इतना जुनून आ जाता था, उठ के बाहर गया लड़ाई करके आएगा। ये ऐसा भड़काऊ इंसान थे। ठीक है, आरा के जगदीशपुर से जमींदार वीर कुंवर सिंह। आरा से के बहु, आरा से के बहु वीर कुंवर सिंह, कुंवर सिंह ये जमींदार था। देखिए अभी हम बताएंगे से, देखिए ना, जमींदार से विद्रोह किया इन्होंने। ली ग्रांट को 23 अप्रैल 1858 को पराजित कर दिया। ली ग्रांट को कब पराजित कर दिया वो? 23 अप्रैल 1858 को ली ग्रांट को क्या किया? को हरा दिया। ठीक है, पराजित कर दिया। किंतु कुंवर सिंह के हाथ में गोली लग गई, जिस कारण से उन्होंने अपना हाथ स्वयं काट कर गिरा दिया, जिस कारण से कुछ दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उस लड़ाई के तहत वीर कुंवर सिंह के हाथ में क्या लग गया? अब वीर कुंवर सिंह क्या किए? कुछ दिन के बाद क्या हुआ? कारण चल गया। कुंवर सिंह के भाई को गोरखपुर जेल में डाल दिया गया। कुंवर सिंह एक भाई था, उसको कौन सा जेल में डाल दिया गया? गोरखपुर जेल में डाल दिया गया, जहां भी उनकी भी मृत्यु हो गई। बिहार सरकार 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में मनाता है। विजय दिवस बिहार में कब मनाया था? 23 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि उनके भाई का देहांत हो गया। कहाँ बहु? गोरखपुर जेल में। विद्रोह दबाने वाले अंग्रेज सेनापति। पहले देखिए बहु, ये जितना लड़े न सबके स्वार्थ था। जितना जो विद्रोह किया ना बहु, सबके कुछ न कुछ स्वार्थ था। बेगम हजरत महल कायल विद्रोह किया, उसका पेंशन रोक दिया गया। नाना साहब तात्या टोपे, इसका राजधानी कब्जा कराने से मैंने उसको भी रोक दिया पेंशन। पीर अली, इसको पेंशन दे रहा मना कर दिया, बुक में लिखे चालू कर दिया उरी बोरी। आरा से बहु वीर कुंवर सिंह, इसका जमींदारी छीने लगा, इसको पेंशन मना हो गया होगा। ये भी बोला हमारा छीन लेगा, लड़ाई करो। समझ में आया? इस सब अपने अपने लड़ा। कोई भी सबके लिए हम जानते हैं, सब देशे के लिए कहा आया। हिस्ट्री इज फॉल्स बुक। हम जानते हैं सब कुछ, हकीकत भी तो जानिए। ये लड़ा कहा है कर ले। ये चाहता अटेंड मीटिंग करके लड़ता। अंग्रेज को औकाते था, 2000 सैन्य था, मार के गर्दा उड़ा देते। समझ में आया? जितना पाकिस्तान में जनसंख्या, जितना पाकिस्तान की जनसंख्या उतना बिहार की जनसंख्या। खाली बोले आज बॉर्डर बंद है, खोल दिया गया, कल पाकिस्तान पता नहीं चलेगा। समझ में ना पता चलेगा तो आदमी का तो चलिए जी, कभी जा ऐसा मौका नहीं मिलता क्या नहीं जाइएगा। तो हम लोग के मानसिकता खराब कर दिया। हम काहे लड़े वो छोटका से, और कुछ ऐसा था, एक बम गिरेगा पाकिस्तान सफा। वो सबसे छोटा दुश्मनी पालवे नहीं कीजिए। ठीक है, दोस्ती हद से ज़्यादा, दुश्मनी उससे भी ज़्यादा। रिमेंबर फॉर माइंड। समझ में आया? कोई देश से, देश के लिए हमरा के जो बैठा दे दिक्कत नहीं हो, खाली झोटा के सामने नहीं पार लगता। क्या हुआ अल्लाह? सौरभ देख लो तो सबके। देखिए बहु विद्रोह दबाने वाले अंग्रेजी सेनापति। दिल्ली से बहु बहादुर शाह द्वितीय, निक्सन तथा डक्सन, हडसन होना चाहिए, लिख करके डक्सन टाइपराइटर वो नौरी बोरी लिखते रहता है। ठीक है, देखिए बहु एक का करते चल जाएंगे, आप लोग देखते चले जाएंगे। ठीक है, और इधर लिखते ना। पहला बहु दिल्ली से क्या था बहु? बहादुर शाह द्वितीय। क्या बहु?
बहादुर शाह, ये द्वितीय है, कोई दिक्कत? इसको दबावे ला क्या था अंग्रेजी सेनापति? क्या था वो? निक्सन। क्या था? देखिए इधर, दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय था ना जी। उसको दबाने के लिए अंग्रेजी सेनापति कौन था? निक्सन एवं हडसन। कोई दिक्कत? अब दूसरा बहु फैजाबाद से बहु, जिस फैजाबाद कहाँ पड़ता है? अयोध्या में। मौलवी अब्दुल्ला कर्नल रेनड था, रेनड के बहु। फतेहपुर से बहु, लिख दे सब क्या? लिख देते हैं आप लोग, फिर बुला जाइएगा। फैजाबाद, हल्ला नहीं कीजिए। मौलवी जी थे, कहते बहु। अहमदुल्ला का हुल्ला लिखा था। अंग्रेजी कौन था बहु? कर्नल रेनड। देखिए इधर, क्या थे? फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला कर्नल रेनड, इसको क्या किया? दबा दिया। हम जो भी लिख रहे हैं, दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय, निक्सन हडसन क्या किया? दबा दिया। ये अंग्रेजी सेनापति थे सब। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। फतेहपुर से बहु आजिमुल्ला कर्नल रेनड। समझ में आ रहा? आजिमुल्ला थे, क्या थे वो? आजिमुल्ला। इसको भी क्या किया था वो? कर्नल रेनड। चार को देखिए, पहले देख लेते हैं तीन को। बरेली से भी था, खान बहादुर खां, खान बहादुर खां। बिसेंट आयर। देखिए भाऊ, ये जो लिख रहे हैं ना, ये अंग्रेजी सेनापति था। कहाँ से चला था? ये था के चलाया था, ये था। इसको दबा के दिया था, ये था। ठीक है, देखिए भाऊ, दिल्ली से के चलाया भाऊ? बहादुर शाह द्वितीय। दबा के दिया था निक्सन एवं हडसन, अंग्रेजी सेनापति था। फैजाबाद से के चलाया था भाऊ? मौलवी। दबा के दिया था भाऊ? फतेहपुर से भाऊ आजिमुल्ला। दबा के दिया था कर्नल रेनड। बरेली से भाऊ खान बहादुर खां। दबा के दिया था भाऊ बिसेंट आयर। कोई दिक्कत? अब ऐसे आप लोग को चार पांच और बोलते। कानपुर से भाऊ नाना साहब के भाऊ, कानपुर से नाना साहब। दबा के था भाऊ कैंपबेल। कानपुर से क्या था वो? नाना साहब। दबाया था कैंपबेल। लखनऊ से ये हो ना, तुम लोग को पढ़ाए थे। हजरत महल लखनऊ से नहीं पढ़ाए थे पीछे में? तूने बुढ़वा बना दी। सोना सुखावे वाली, इसका भी कैंपबेल। झांसी की रानी कहाँ से?
मन्नू भाई झांसी से, झांसी वहाँ से के चलाया था विद्रोह? मन्नू भाई, रानी लक्ष्मीबाई कौन थी? मन्नू भाई। इसको बताया था होमरोज। ग्वालियर से तात्या टोपी। अभी हम पढ़ाए नहीं सब रे। क्या हुआ जी? नौमा इलाहाबाद से। अभी हम सब पढ़ाए हैं आप लोग, ठीक है? लियाकत अली, लियाकत अली। इसको दया देते के वो कर्नल रेडन, कर्नल नील, सॉरी। जगदीशपुर से बहु वीर कुंवर सिंह। ली ग्रांट था वहां बहु। पटना में क्या था बहु? पीर अली। इसको कोई भूल सकता है? विसेंट आयर, ठीक है। देखिए बहु, पहला बहु दिल्ली से के बहु बहादुर शाह द्वितीय, निक्सन एवं हडसन। फैजाबाद से बहु मौलवी अहमदुल्ला, कुछ निकल अहमदुल्ला, कर्नल रेडन। फतेहपुर से बहु कर्नल रेडन। बरेली से बहु विसेंट आयर। कानपुर से बहु नाना साहेब कैंपबेल। लखनऊ से बहु हजरत महल कैंपबेल। झांसी से मन्नू भाई होमरोज। ग्वालियर से बहु तात्या टोपी। इलाहाबाद से लियाकत अली। जगदीशपुर से कुंवर सिंह लेग्रान। पटना से विसेंट आयर। कोई दिक्कत? 10 में 10 नहीं पूछेगा आप लोग से, सिर्फ क्या पूछेगा? एक। नहीं बोलते हैं आप लोग तो मिलियन में, कोई बोलता है ना आप लोग के मजाक से, कोई बोलता है हमारा बहन तो लाखों में एक है, हमारी वाली तो हज़ारों में एक है, हमारा पापा तो इतना। हम बताते हैं आप 8 बिलियन ना, तो बिलियन की मिलियन, उसमें आप एक है। अच्छा बताइए पूरे वर्ल्ड में आप ही ना, उतना में से एक आप है। आपके ऐसा है कोई एक और? ना, डुप्लीकेट हो सकता है, डीएनए कैसे मिल सकता है? चांस नहीं है, ठीक है। अब सुनिए बहु, कर्नल नील लॉरेंस तथा हैबर लोग विद्रोह दबाते समय मारे गए। मर के क्या किया था बहु? कर्नल नील लॉरेंस तथा हैबलक विद्रोह दबाते समय मारे गए। तात्या टोपे नाना साहब से अलग होने के बाद इस आंदोलन का मुख्यालय कापली को बनाया। तात्या टोपे किससे अलग हो गया था जी? नाना साहब से। तात्या टोपे किससे अलग हो गया था? नाना साहब से अलग हो गया था। नाना साहब के सलाहकार एवं तात्या टोपे से सेनापति अजीमुल्ला खां थे। कोई दिक्कत? सलाहकार किसको बोलते हैं? जो सलाह देता है। कोई दिक्कत? उससे क्या हो गया था? अलग हो गया था। 1859 में जब तात्या टोपे पकड़े गए तो विद्रोह को पूर्णतः समाप्त समझे जाने लगा रहेगा। समझाने दिया, समझे। जब तात्या टोपे पकड़ा गया तो क्या वो विद्रोह को समाप्त समझने लगा था। इंदौर में अंग्रेजी सेनाओं ने संघर्ष
शहादत खान ने किया था। इस आंदोलन में अंग्रेज का सबसे कट्टर दुश्मन फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। मौलवी अहमदुल्ला साहब जो थे बहुत कट्टर थे अंग्रेज के खिलाफ। ठीक है, इस लड़ाई में अंग्रेज़ों की सर्वाधिक सहायता ग्वालियर के सिंधिया ने किया था। जानते हैं, जब आपका अपना भाई साथ नहीं देगा ना तो आप कमज़ोर पड़ जाइएगा। जितना ताकतवर है, आप शेर के झुंड में हैं, शेर गद्दार दो चार को निकल गया तो आपको कुत्ता भी शिकार कर लेगा। रावण कभी नहीं मरता जब विभीषण उसका साथ नहीं छोड़ता। इसीलिए बोलता है घर के भेदी लंका ढाए। अंग्रेज तो कब का भाग जाते, जब ग्वालियर का सिंध जो होता है वो सब साथ नहीं देता। सिंध जो था ना झांसी से थोड़ा सा उलझल था। अभी हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, दो चार को टीचर हमसे उलझा हुआ है तो हम उससे क्या मतलब, हम घर से नहीं निकलते, हमको कैसे मारेगा। हम घर में खा पी के बैठे रहते हैं। अब बाहर में तो हम आपके आप है, बाप के बाप भी है, तो बाहर के मतलब नहीं रखिए, बाहर में हम सबका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, उसीलिए ग्वालियर जो था सिंध प्रांतियों से उलझल रहता था। इसीलिए तो डेवलपमेंट, हम कुछ मांगे आप ना दे न दल का हमरा मुँह फुला लीजिएगा। उस सिंधियों के क्या किया था, अंग्रेज के जब अंग्रेज को मार के भगा रहा था तो अंग्रेज भागल जा रहा था, सिंधियों ने रोका, काहे भाग रहे हैं जी, बोलो हमको ऐसे ऐसे घटना हो, रुकिए ना, हमको भी वो दुश्मन है। सिंधियों और अंग्रेजियों मिलकर ग्वालियर पर अटैक कर दिया तो अंग्रेज का दबदबा बढ़ गया। अंग्रेज समझ गया यहाँ रहना है तो फूट डालो और राज करो। ठीक है, अभी भी कितना आदमी देखिएगा ना कि आपका बात उसको तरह बोलेगा, उसका उसको बात बोलेगा। कोई भी कितना खास दोस्त हो, दोस्त को कभी पर्सनली बात नहीं बताइए, दोस्त का भी दोस्त होता है, ये बात हमेशा याद रखिए। ठीक है, और लड़का लोग मर तो मर जाएगा, कुछ बातें अपने साथ लेके जाता है, किसी को नहीं बोलता है, समझ में आता है। लड़का लोग पूरा बात किसी को नहीं बोलता, बोलता है तुम जी नहीं बोलेगा, वो लड़का लोग मरते मरते दम तक नहीं बोलेगा। ठीक है, लड़का लोग से कुछ सीखे, लड़की लोग खाली बोल, कुछ प्रचार कराना है ना, लड़की लोग को बोल दो अपनी बहन को, दीदी किसी को नहीं बोलना, तू ते जाके रसोई रू मम्मी के जाना ही भैया ऐसे कल को। अब मम्मी बोले ले तू सब्जी भूंज हमारा लियो, ले पड़ोसी की यहाँ कल नहीं बोल यहाँ बेटवा ऐसे बोल को, और वो ऐसे पूरा गांव प्रचार हो गलो। समझ में आया। लड़की लोग खाना तो छोड़िए, सोना निकल जाएगी पचा लेगी, लेकिन बात नहीं पचाएगी। समझ में आया। इस विद्रोह के दौरान साहब ए आलम बहादुर का खिताब बहादुर शाह ने बख्त खां को दिया। 1857 के विद्रोह के असफलता के कारण क्या था जानते हैं, हथियारों की कमी। हार काहे गया था, हथियार नहीं था। अंग्रेज ये बात जानता था कि अंग्रेज देखो कितना चालाक था, अंग्रेज जानता था कि इन लोग जो लूटा वहाँ 1000 गोली है, कितना वो 1000। अंग्रेज करता 2 गोली चलाया, अंग्रेज चुपचाप हो गया, एक नहीं धाए 50-60 गोली। फिर कुछ दूरी के बाद क्या किया, अंग्रेज फिर 2 गोली चलाया, फिर इधर से 150-200 गोली, इन लोग के 1000 गोली गया खत्म हो। अंग्रेज धाए मारा फिर गोली। समझ में आया। इसे क्या सीख मिला, आप सिर्फ आग लगाइए, जलने वाला जाने। कभी भी गुस्सा आता है कुछ नहीं कीजिए, शांति। गुस्सा किसी को कुछ करे चाहे नहीं करे आपको बड़ा नुकसान करेगा। ठीक है, पढ़ते समय अगर आपको नींद आता है बाबू, जब बोलते पढ़ते तो एगो रबड़ बांध लीजिए कि जब वो एगो हाथ में रबड़ बांध लीजिए, जब लगे कि अरे ध्यान भटक रहा, रबड़ खींचो जोर से छोड़ दो, तुरंत नींद टूट जाएगा। समझ में आया। पढ़ते समय नींद कैसे आता हमको समझ में नहीं आता, आज तक हमको नहीं आता, खाली मात्र 2 से 3 दिन आया। समझ में कैसे नींद आ जाएगा। जिसको टेंशन रहेगा हमको कुछ करना है, टेंशन में जानता है पेंशन लेने गया, नींद कैसे आ जाएगा। देखिए भाऊ, 1857 के विद्रोह में हारने का मुख्य कारण क्या था, पहला क्या था, हथियारों की कमी। ये सब कर लीजिएगा बाबू, मिटा दे। इतना लिख लिख के पढ़ा देंगे कि आप लोग को हिस्ट्री ज्योग्राफी ना एगो शायरी बोला था कोई बच्चा, हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात रटो दिन सपा। हम कहते बेवफा को अपना बना देंगे। ठीक है, आप रटिए नहीं, सिर्फ सुनिए ना, भुलाते हैं कुछ ही बा, सब याद करा देते हैं। ऐरी शेरी चक्कर में मत पड़िएगा, आधा तो बर्बाद कर दिया सो सुना का आदमी के। खास करके जानते हैं अभी के डेट में जो 4G 5G हैंडसेट से बच रहा है, बहुत अच्छा लड़का है ना। लड़की पास सबके पास बड़ा बड़ा मोबाइल हो।
देखिए बहु 1857 के विद्रोह के असफलता के कारण निम्नलिखित था। पहला क्या था? हथियार के कमी। आप लोग बोलते जाइएगा, हम नोट करते जाएंगे। पहला क्या था बहु? हथियार होता, हथियार होता, हथियार की। दूसरा क्या था बहु? संगठन का अभाव। संगठन, अटेंड टू मीटिंग नहीं किया, जैसा जगह मौका मिला उसे लड़ाई चालू कर दिया। समझ में आया? जैसे कि आपको लड़ना है 2000 सैनिक से, कितना बहु? अरे आपके पास 4000 सैनिक है तो 4000 एक बार में लड़िएगा तो जीतिएगा? नहीं, सेक्टर सी से 500 आदमी है, चल लड़ो। अच्छा 2000 से गए लड़े, हमारा पास तलवार है, उसका पास बंदूक है, तू तलवार ऐसे किया 250 गोली ले, ऐसी हो गया। समझ में आया? देरी शुक्र रहेगा 5-6 तो नहीं दम लड़ेगा, 400 मारेगा, 400 चढ़ जाएगा ऊपर। आए लेकिन क्या किया? संगठन ना किया, चल जेकरा जैसा मौका मिला वो जैसे मारे चालू कर दिया। ठीक है, जोश की भावना। समझ में आया? आप लोग कभी टेस्ट मारल दे दे हिस्ट्री में, अब मराएगा 2-4 क्वेश्चन। ठीक है, अभी तो 2-4 क्वेश्चन लायक पढ़ाए हैं, लेकिन हम गारंटी देते हैं नया साल में आप लोग को भी नया तरीका से ख़त्म कर देंगे सब कुछ। अरे 2024 आवेल दिए, 23 में तो पूरा 23 के जनवरी होते दिसंबर होते होते आप लोग को हिस्ट्री ज्योग्राफी ख़त्म कर देंगे। और 1 तारीख से मैच चालू कर रहे हैं, बिहार SSC के ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों फ्री। ठीक है, जो भी स्टूडेंट है सबको बोल दीजिए ऑफलाइन फ्री कर देंगे बिहार SSC। कितना 30-40 स्टूडेंट आएगा, नहीं आएगा पैसा। एक वो जॉब लग गया ना, नाम लेते लेते ओकर दिन खराब हो जाएगा। संगठन का अभाव। ठीक है, तीसरा कारण क्या था वो? नेतृत्व की कमी। नेतृत्व के मैं समझते हैं, मैंने घोड़ा पे बैठ गया, घोड़ा किसी चलवे नहीं आ रहा। घर बना लिया, उसमें सब है लेकिन मालिक कोई नहीं है। गांव है, उसका मुखिया ही नहीं है। नेतृत्व इसको बोलता है, किसी का अंदर कोई नहीं था, मालिक को है नहीं था। वीर कुंवर सिंह हटो, अकेले देख लेंगे। मन्नू भाई हट जाओ, हम अकेले भारी है। हजरत महल की है, हम सोना सुखा रहे थे, हमारा नहीं लड़की ताकत, हटो तुम लोग, अकेले देख लेंगे। नेतृत्व करने वाला कोई नहीं सही था। कोई दिक्कत? पीर अली बेचारा कैसे पकड़ के जेल में डाल दिया। नेतृत्व का तो जेल में पड़ा था, हमारा किताब हमको छू लिखे। समझ में आया? बेचारा को पढ़ के बंद कर दिया, और भाई को मार दिया गोरखपुर जेल में। समझ में आया? अब वो नेतृत्व की कमी था। ये सब देखिए कमियां आप लोग आराम से कर लीजिएगा। कोई दिक्कत? अब आया बहु राजपूत तथा संधियों ने अंग्रेजों का साथ दे दिया। हारा था काहे ले? राजपूत और संधियों ने क्या किया था? अंग्रेज को साथ दे दिया था। यहाँ से अंग्रेज का भाव बट्टा क्या हो गया? बढ़ गया था। यहाँ से अंग्रेज की जो होता है ना, पहिया सोझा हो गया था। यहाँ से क्या हुआ? अंग्रेज लाइन में आ गया था। यहाँ से सब तो भाग रहा था अंग्रेज। राजपूत और सिंधियों ने साथ नहीं देता तो आज कुछ अलग रहता हिस्ट्री। शिक्षित लोग तटस्थ, जिसको बोलते नेचुरल रहे। शिक्षित लोग क्या रहे? उसमें एंट्री नहीं था। हमारे गांव में पिंटू सा जीत गया, दिलीप मुखिया हार गया। काहे ले? मेन कारण यह था, दिलीप साहब ने कोई शिक्षित नहीं था। लड़ाई हुआ, पगड़ी बांध के रे आज तरीके। अच्छा बताइए, आप नेता है, आप आए प्रचार करने के लिए, पूरा रेबे कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, भड़क गया पब्लिक। दिलीप साहब का चाहने वाला भी दिलीप साहब को वोट नहीं दिया, बोला अभी जब इतना हो रहा है तो आगे जाके और होगा। समझाया? इसीलिए नेतृत्व हो, किसी की संधि हो, किसी को पंचायत हो, वहाँ शिक्षित होना बहुत ज़रूरत है। शिक्षित लोग इसमें शामिल नहीं था, इसका भी एक कमी था। शिक्षित लोग तटस्थ रहे। अब सुनिएगा बहु, बहादुर शाह की पत्नी जिन्नत महल। बहादुर शाह की पत्नी क्या था बहु? हजरत महल ने, जिन्नत महल है। ठीक है, जिन्नत महल ने सभी गोपनीय सूचनाएं अंग्रेजों को बता दिया। जिन्नत महल जो था अंग्रेज के सामने पकड़ा दिया, बोला तुमको गोली मार देंगे, क्या क्या नीति ऐसा बताओ।
अंग्रेज के सामने रोवे लगे, हमरा न मारिए बाबू, हम सब बता दियो। मने मरे के डर से क्या क्या जिन्नत महल अंग्रेज के सब कुछ बता दिया कि रोटी कमल फूल के ऐसे सब फैलावल जा रहा है चर्चा, हमको नहीं मारिएगा, हमको छोड़ दीजिए, काने लगी एकदम मर जो की होते एकदम पूरा एकदम किल पे लगी। बेचारी डर से सब कुछ बता दी। यहाँ भी एक कारण था, अंग्रेजों ने हुमायूं के मकबरे के समीप बहादुर शाह जाफर को पकड़ लिया। क्या के बहु हुमायूं के जो महल था ओकर बगल में के जाफर को पकड़ लिया और उसे रंगून भेज दिया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। जाफर की मृत्यु कब हो गई? 1862। विद्रोह। अब अगला कारण क्या था? विद्रोहियों में देश प्रेम की भावना नहीं बल्कि आपसी स्वार्थ था। इसका हर एक कारण हम बताते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या था? आपसी विद्रोह। अच्छा बताइए, राजपूत संधियों ने साथ क्यों दिया? क्योंकि इसका आपसी में विद्रोह था, तो अंग्रेज के साथ दे दिया, तो अंग्रेज जीत गए सबसे। इसीलिए बोलता मेरे देश प्रेमियों आपस में मिलकर प्रेम करो। यहाँ आपस में कोई किसी को देखना ही नहीं चाहता, समझ में? पड़ोसी के वालों जब नौकरी लग गया, ले अपन बेटा थोपिए ले, ओकर लग गए, तू कैसे पढ़ा नहीं? अरे भैया उसका तैयारी बेटा कर रहा है बिहार पुलिस की, हम करें बीपीएससी का, नहीं लग रहा। फॉर्म में कितना बार निकलता, 4 बार तो क्वेश्चन लीक हो जाता है, समझ में आया? बेगम हजरत महल से अवध छीन लिया गया। बेगम हजरत महल से कहाँ छीन लिया भाव? अवध छीन लिया गया। नाना साहब का पेंशन रोक दिया गया। झांसी की रानी के दर्नक के पुत्र का राजा नहीं बनने दिया गया। ये आपसे देखिए ये सब लड़ा काहे था? बेगम हजरत महल काहे लड़ी थी भाव? उसका अवध का राज क्या किया? छीन लिया। इसीलिए बेगम हजरत महल हमारा राज छीन ले को, चल लड़, छीन लेंगे हम भी राज। नहीं। अच्छा बताइए, अंग्रेज तो ज़्यादा था, बेगम हजरत महल एक थी, उसको जैसे सैनिक होगा ओका राज छीन ले, की बोला हमारा राज छीन लिया, चलो लड़े ले। ठीक है, देखिए एक कोई भी देश प्रेम के लिए नहीं लड़ा। देखिए बेगम हजरत महल काहे लड़ रही थी? उसका राज छीन लिया गया अवध, इसलिए क्या कर रही थी? लड़ रही थी। दूसरा वो नाना साहब का पेंशन रोक दिया, इसीलिए नाना साहब बोले हमारा राज छीन के पेंशन रोक दिया, पेंशन काहे नहीं देगा, चलो अटैक बोलो। नाना साहब का अपना स्वार्थ। देखिए वो झांसी की रानी दत्तक पुत्र था उसका, क्या था वो? दत्तक पुत्र के बोला इसको राजा बने नहीं देंगे, काय लोग बुतरुए था, ठीक है, बोला इसको राजा बनने की उपाधि ना देंगे, और एकदम गुस्सा गया, बोला कैसे ना बने देगा, अटैक बोलो। यहाँ झांसी की रानी दत्तक कुंवर सिंह से जमींदारी छीन लेगी। कुंवर सिंह काहे लड़ ले बहु? उसका जमींदारी क्या किया? छीन लिया। नहीं बोलते वो जमींदार है, मुंशी है गाँव के, उसका छीन लिया हुआ, इसीलिए वीर कुंवर सिंह भी, समझना। विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया। आपातकाल मुख्यालय किसको बनाया? इलाहाबाद को। क्या बनाया? लॉर्ड कैनिंग। विद्रोह समाप्त होते ही इंग्लैंड की महारानी अपना घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग को भेजा, जिससे लॉर्ड कैनिंग ने इसे 1858 में इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया। 1858 में के इंग्लैंड की महारानी पत्र भेजा, इसे पढ़ के इलाहाबाद में सुनाया लॉर्ड कैनिंग। इस घोषणा के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन इंग्लैंड की महारानी को दे दिया गया। ब्रिटेन ने यह वादा किया कि वह नया क्षेत्र पर कब्जा नहीं करेगा। 1858 के बाद ब्रिटेन जो था महारानी को दे दिया पूरा सत्ता, अब बोला कि अब कोई नया जगह पर कब्जा नहीं करेंगे। विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पाम अस्टीनर ने तथा भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग विद्रोह समाप्त के बाद पील आयोग की सिफारिश पर सेना का पुनर्गठन किया। सिफारिश का पुनर्गठन किस आधार पे? बोल, किसी की याद नहीं है? किसी को नहीं है? पील आयोग संगठन के द्वारा। और सेना में राजदूत तथा ब्राह्मणों की संख्या घटा दी गई। राजपूत और ब्राह्मणों की संख्या घटा दी गई, जबकि नेपाली तथा पठान की संख्या बढ़ा दी गई। इस विद्रोह के बाद यूरोपीय और भारतीय सैनिक का अनुपात 1:2 रखा गया। 1:2 का मतलब जानते हैं? 1:2 अनुपात का मतलब 2 में से 1 रखा गया। कोई दिक्कत? जिसके बाद में बढ़ाकर 2:5 कर दिया गया। इसके आगे बढ़ाकर कितना कर दिया? 2:5। 5 में मैंने 2 गो, 5 में 2 गो।
इस विद्रोह के बाद भारतीय राज्यों के प्रभुत्व के सिद्धांत अंतर्गत ब्रिटेन शासन के दौरान लगाए गए, जिस अनुसार से जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्य घोषित कर दिया गया। महारानी विक्टोरिया को साम्राज्य कब घोषित किया? 1877 को। हम बार बार बोल रहे हैं, जो लिख रहे हैं इम्पोर्टेंट है, जो बोल रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग याद रहे कौन छोड़ना है कौन पकड़ना है, ठीक है। हम पूछेंगे क्वेश्चन वहीं से जो बोल रहे हैं। बोर्ड वाला क्या पूछेगा? बोर्ड वाला शॉर्ट क्या था? 1857 की क्रांति विद्वान, कुछ ही लिखा है, विद्वानों का द्वारा गया मत, ठीक है। इसका कल टॉपिक कुछ पढ़ा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोग से, ठीक है, कोई दिक्कत? लगा दिया 1 घंटा 20